हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गॉस थ्योरम का प्रूफ। ये एग्ज़ाम में आता है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। तो लिखते हैं टॉपिक, दैट इज़ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉसिस थ्योरम। मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q और उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ऐसे हमने एक चारों तरफ सर्कुलर या कैसा भी गॉसियन सरफेस मान लिया और उस गॉसियन सरफेस के ऊपर जरा सा छोटा सा एक एरिया मान लिया, ये वाला, और इस एरिया को बोला है हमने DA। ये DA जो है वो 3D में यहाँ पर कोई एंगल बनाएगा ऐसे, यानी ये कौन टाइप हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये तो हो जाए DA और यहाँ पर जो है ना कौन टाइप एक रेडियस R का एक कौन बन जाए सेंटर पे जहाँ चार्ज Q रखा हुआ है, और यहाँ पर एक एंगल बने छोटा सा 3D में, दैट इज़ D ओमेगा। दैट इज़ D ओमेगा। ये जो 3D में एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जिन बच्चों को फ्यूचर में नीट करना है या IIT करना है, पेपर देना है, उन बच्चों को हर डिटेल के ऊपर फोकस करना पड़ता है, वो किसी भी डिटेल को नहीं छोड़ सकते, इसीलिए मैं सारी डिटेल लिखवाता हूँ। तो आ जाओ, हम कहते हैं लेट देयर इज़ ए स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट DA that subtend angle D ओमेगा ऑन सेंटर O। ये सेंटर O है जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये सेंटर O है। आई बात समझ में। देन सॉलिड एंगल D ओमेगा बराबर होगा एरिया DA ओवर रेडियस का स्क्वायर, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज़ स्टेरेडियन। आई बात समझ में। तो ये मैंने पहले ही लिख के रख लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में। अब आ जाओ फ्लक्स की डेफिनेशन पे। मान लो कि इतने एरिया से, जो छोटा सा एरिया है ना ये वाला, इससे गुजर के जाने वाला फ्लक्स है d फाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हो गया और DA भी ऐसे हो गया, तो इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो हम कहते हैं कि भाई द फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया DA इज d फाई इक्वल टू E DA cos 0। यहाँ से पता लगा कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। सो d फाई हो गया तुम्हारा E DA। बात समझ में आई यहाँ तक। अब आप क्या करो, अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम कहेंगे टोटल फ्लक्स फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई। टोटल फ्लक्स फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, तो इसलिए हम d फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, और d फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E DA। अभी ज़रा 1 मिनट के लिए याद करो कि D ओमेगा बराबर था DA ओवर R स्क्वायर। सो DA की जगह आप लिख सकते हो R स्क्वायर D ओमेगा, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू R स्क्वायर इंटू D ओमेगा। आई बात समझ में। E का फॉर्मूला किसी को याद है? E का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q ओवर R स्क्वायर। सो
फाई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। आई बात समझ में? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, सब कुछ बाहर आ गया, तो फाई बराबर हो गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटीग्रेशन में रह गया टी ओमेगा। अब ये ध्यान रखना कि भैया यहाँ तक हैंड टू हैंड नोट करते रहो, अगर नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लंबे टॉपिक्स हैं, डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टारगेट में सिर्फ वो बच्चा लेके चल रहा हूँ जिसको नीट का एग्ज़ाम देना है, और जिस हिसाब से नीट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो चुका है उस हिसाब से कोई नॉर्मल बच्चा अब एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा। नॉर्मल लेक्चर्स, नॉर्मल बुक्स, नॉर्मल टीचर्स आपको ये एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकते। आपकी नॉर्मल हार्ड वर्किंग भी आपको ये एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकती। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स के साथ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही आपके पास मटेरियल होना चाहिए। जो फुल डिटेल के साथ पढ़ेगा वो सिलेक्ट होगा, जो शॉर्टकट से पढ़ेगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो आ जाओ, हमने बताया था आपको कि मान लो 3D में अगर आप हैं और आपके पास तीनों एक्सिस मौजूद हैं, ये वाली एक्स भी और वाई भी और जेड भी, तो 3D में जो एंगल होता है ओमेगा दैट इज़ 4 पाई, यानी कि 4 × 180 डिग्री। आई बात समझ में? तो 4 × 180 डिग्री जो है वो आपका क्या होता है, टोटल एंगल होता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल हो गया किसके, 4 पाई के, और अभी हमारा जो स्टेटमेंट आया था फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बाहर और अंदर रह गया था इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं कितना, 4 पाई, दैट इज़ ये हो गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई। यहाँ 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो इस तरीके से फाइनली हमारा फाई जो है वो कितना आ गया बच्चों, क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट आ गया। और याद करो यही क्या थी, गॉस थ्योरम थी, और ये गॉस थ्योरम प्रूव हो चुकी है। तो बच्चों ये था हमारा गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ। आगे चलते हैं अगले टॉपिक्स पर। गो टू द नेक्स्ट वीडियो।